नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही देहरादून में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 और 2036 का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुगंधित और औषधीय पौधों के क्षेत्र में राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया। कार्यक्रम के दौरान ही आपको बता दें कि C14 प्रयोगशाला का शिलान्यास किया गया और जबकि सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। सीएम धामी ने कहा कि ये नीति किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए आप लोगों को सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में आज देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। और जो 2026 आज महक नीति की हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, अनेक सेंटरों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सुगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि आज हम अपने अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSS परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसान इनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों और हम इस नीति के प्रथम चरण में 7 एरोमा वैलियों का विकास करेंगे, जिसके बारे में भी बताया कि जहां पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली में चमोड़ी और अल्मोड़ा में डेमस रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। हमने इसके माध्यम से राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर 90,000 से अधिक, लगभग 1 लाख किसानों को, मैं कहूंगा कि 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख किसानों को इस मिशन से, इस उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए से, जहां 2002 के आसपास इसका टर्नओवर 1 करोड़ होता था, आज 100 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये लगभग 10 वर्षों के बाद 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में हमको सफलता मिलेगी, जिससे न केवल हमारे किसान भाइयों की आय में
अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हो सकेगी, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी, एक नया मार्ग मिलेगा और किसानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए अनेक नियोजन किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं और अब भारत तेज गति से संकल्प से सिद्धि प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में भी अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। वहीं प्राकृतिक खेती को और प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए से तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी इसमें प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम भी किया है। साथ ही हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का हमने प्रावधान किया है। उसमें भी तेजी से अब काम हो रहा है और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और किसानों को गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं हाल में हमने गन्ना किसानों के रेट में भी 30 रुपए, गन्ने के रेट में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो अभी तक का सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा आधारित खेती को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, एप्पल मिशन, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए
जहां काशीपुर में 40 एकड़ में एरोमा परफ्यूमरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए से एरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, हम हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से सुगंध तेलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। और मैं अब जब भी कहीं भी किन्हीं भी महानुभावों से विशिष्ट अवसरों पर मिलने जाता हूं तो मैं अपने यहाँ का ही जो बना हुआ परफ्यूम है, जो हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत इसको आजकल मार्केट में लाया जा रहा है, मैं वही भेंट करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही देहरादून में उत्तराखंड महाक्रांति नीति 2026 और 36 के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया गया। सीएम धामी ने कहा है कि नई महाक्रांति नीति से ही राज्य के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और वे सुगंधित पौधों की भी खेती से जुड़ सकेंगे। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में करीब 20 से 25 हजार किसान इस क्षेत्र में जुड़े हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर लगभग 1 लाख किसानों तक पहुंचाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये नीति किसानों की आय बढ़ाने और उत्तराखंड में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड 2026 नई महक नीति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इससे जो है हमारे किसानों को बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सीधे लाभ होगा। वो इस सघन खेती से जुड़ेंगे और आज जो संख्या हमारी 20-25 हजार है, वो आने वाले समय में हमने जो लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख किसान इस सघन खेती से जुड़े। और जो आज हमारा इसका टर्नओवर है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। इस टर्नओवर को भी हम 10-12 गुना यानी कि 12-13 हजार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से सघन के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की खेतियां होती हैं, वनस्पतियां होती हैं, जिनका उपयोग सघन के क्षेत्र में होता है और उनका उत्पादन होगा। तो सघन के क्षेत्र में भी हम पूरे देश के लिए एक उदाहरण हमारा राज्य इस क्षेत्र में बनेगा और इससे हमारे किसानों को भी भरपूर लाभ भी होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और विकास भी होगा, तेजी से रोजगार भी बढ़ेगा। उत्तराखंड के देहरादून में मौजूद भारतीय सेना एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड का ही निरीक्षण सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। परेड के बाद ही कैडेटों में भी जश्न मनाया गया है और आपको बताते चले कि देश को नए सैन्य अधिकारी मिलने का भी माहौल उत्साहपूर्ण रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने जनसंपर्क को सरकार और जनता के बीच में सेतु बताते हुए कहा कि पारदर्शिता, तकनीक और इसके साथ ही विश्वसनीय संवाद से ही सुशासन मजबूत होता है। और मुख्यमंत्री ने डिजिटल मीडिया और जनसंचार के बदलते स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। मैं आप सभी का आज के इस कॉन्फ्रेंस में अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी आए हैं। देश और दुनिया के हमारे मित्र देश रशिया के प्रतिनिधि भी यहां पहुंचे हैं। मैं उन सभी का, अभी वर्मा जी का उन्होंने गणेश जोशी जी ने कहा, जिन्होंने अनेकों बार रक्तदान किया है, अनेक विशेषज्ञ हैं यहाँ पर। प्रोफेसर गोविंद सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा लंबा कालखंड समाज को दिया है। ललित जी भी हैं हमारे।
मनु जी हमारे युवा, मैं आप सभी का, युवा प्रतिभाओं का आज के इस शुभारंभ अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं। आप समझ रहे होंगे कुछ लोग, सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन कि आप सब लोग यहां पधारे हैं। और मेरे लिए भी ये आज बहुत हर्ष का विषय है कि इस प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रम में पाठक जी और हमारे सूत्रधार बने आदरणीय भाई साहब नरेश जी, जिन्होंने मुझे भी आप सबके कार्यक्रम में उपस्थित होने का शुभ अवसर। बुलेटिन में रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।